अब आपको बताएंगे, ड्रोन गिरने से दुबई एयरपोर्ट में जोरदार धमाका। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ऑपरेशन मुअत्तली के बाद जुज़वी तौर पर बहाल हो गया है। ड्रोन हमलों के बाद ऑपरेशंस मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। कतर एयरवेज का यूरोपीय शहरों से महदूद परवाजें चलाने का फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आलमी तनाज़ुर में मुल्की मुआशी सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मालूमात हासिल करते हैं नुमाइंदा समाज इस्लामाबाद उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, इजलास के हवाले से बताएगा क्या अहम फैसले किए गए? जी देखिए, इस वक्त जो आलमी मंजरनामा है उसी हवाले से वज़ीर आज़म ने आज दूसरे रोज़ भी जो इसके माशी असरात हैं उस हवाले से इजलास किया है और इसके ऊपर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी गई है। और साथ साथ वज़ीर आज़म ने कहा है कि सादगी किफ़ायत शारी से मुतालिक जो प्लान है वो आइंदा 48 घंटों में वज़ीर आज़म ने मांग लिया है। जो ब्रीफिंग दी गई है उसमें यह बताया गया कि कशीदगी के बाइस जो कमेटी कायम की गई थी उसी ने यह फैसला किया और उसी की तजावीज़ के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया और साथ ही साथ आलमी सतह पर इजाफे का कम से कम बोझ जो है वो पाकिस्तानी सार्फिन के ऊपर मुंतकिल किया गया है। साथ साथ वज़ीर आज़म ने कमेटी को मज़ीद फ़ाल होने और जो काबिल अमल तजावीज़ हैं, काबिल अमल सिफारिशात हैं वो भी पेश करने की हिदायत की और मसनूई किल्लत पेट्रोल की या ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की। साथ साथ ये भी हिदायत की गई है वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक को कि वो सूबों का दौरा करेंगे और वहाँ पर जाकर जो डिमांड और सप्लाई चेन है उसको बेहतर रखने के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मशावरत के ज़रिए जो है ये तमाम मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा और पेट्रोलियम मसनूआत की आवाम को बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाने की वज़ीर आज़म ने हिदायत की है और ये वाज़ेह किया है कि किसी भी किस्म की आवाम को इजाफी बोझ जो हुकूमत ने तय किया उसके बाद कोई भी अगर आवाम को दिक्कत आती है, परेशानी आती है तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। और जो ब्रीफिंग दी गई है उसके ऊपर यही बताया गया कि जो आलमी माशी असरात है उसके असरात यकीनी तौर पर पाकिस्तान के ऊपर। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का अहम दौरा। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से मुलाकात में ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदिया स्ट्रेटेजिक दिफाई माहदे के तहत मुश्तरका इक़दामात पर गौर। दोनों रहनुमाओं ने ईरान से दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहरा करने की उम्मीद का इजहार किया। रिपोर्ट देखिए। मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते को खतरनाक सूरत हाल से निकालने के लिए मुतहर्रिक। अफवाज पाकिस्तान के सिपहसालार बरादर सऊदी क़यादत से मुशावरत के लिए हजाज मुक़द्दस पहुँच गए। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई, जिसमें सऊदी अरब पर ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से पैदा होने वाली संगीन सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान के दरमियान तफसीली बातचीत हुई कि ईरानी हमलों को रोकने के लिए बाहमी दफाई मुआहदे के तहत क्या मुश्तरका इक़दाम करना जरूरी है। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि बिला इख्तियार जाहियत खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए नुकसानदेह है और इससे तनाज़े के पुरअमन हल की राहें भी मसदूद हो जाती है। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सऊदी वज़ीर दिफा ने इस उम्मीद और ख्वाहिश का इजहार किया कि बरादर मुल्क ईरान आइंदा दानिशमंदी और एहतियात का मुजाहिरा करेगा ताकि सूरत हाल का गलत अंदाजा लगाने से बचा जा सके और बहरान के पुरअमन हल के लिए कोशिशें दोस्त ममालिक के हाथ मजबूत किए जाएं। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खित्ते के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। खित्ते की बदलती सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब को आप कैसे देखते हैं, और ये भी बताएगा कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक जंग रुकवाने के लिए अपने तौर पर क्या क्या इक़दाम कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और फिर ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब पर जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, तो ये पूरे आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जो है संजीदा और गौर व फिक्र वाली जो है बात है कि आज हमारे जो सिपह सलार हैं फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वो सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा अमीर खालिद बिन सलमान से भी उन्होंने मुलाकात की है और अब कुछ इत्तलाआत ये भी हैं कि सऊदी अरब भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश है कि जंग फौरी बंद हो। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का सऊदी अरब का दौरा है और जो सऊदी अरब की कोशिशें हैं या वजीर आज़म साहब के जो रवाबित हैं, इसके नताइज अगले 24 से 48 घंटे में हमें देखने को मिलेंगे और इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो बेहतर अंदाज में
अदा करने में कामयाब हो ठीक। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान की मौजूदा जंगी पॉलिसी को आयतुल्लाह खामनई ने खुद तरतीब दिया था। गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने पेशगी प्लानिंग की थी, जिसके तहत जंग की सूरत में पूरे मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का फैसला हुआ था। अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद उस प्लान पर फौरी अमल दरामद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौज के इलाकाई कमांडर अहदाफ पर हमलों का फैसला खुद करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हमलों का मकसद अमेरिका को जंग खत्म करने पर मजबूर करना है। इसराइल में ईरानी हमलों से बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत मीडिया को सच बताने से रोक रही है। तल अवीव से वापस आने वाले भारतीय सहाफी बराज मोहन सिंह ने इसराइल की नाम नेहाद ताकत का पर्दाफाश कर दिया। एक वीडियो बयान में भारतीय सहाफी ने कहा कि इसराइल में बम प्रूफ बंकर्स बराए नाम हैं। 100 फीट गहरे बंकर्स में भी लोगों को मरते देखा है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा। ईरानी मिसाइल्स के सामने इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले के बाद खित्ते के हालात तेजी से तब्दील हो रहे हैं। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। खित्ते की बदलती सूरत हाल और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरे सऊदी अरब को आप कैसे देखते हैं, और ये भी बताएगा कि पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक जंग रुकवाने के लिए अपने तौर पर क्या क्या इकदाम कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, अमेरिका ने और इसराइल ने ईरान पर हमला किया है और फिर ईरान की तरफ से जो खलीजी ममालिक और बिलखुसूस सऊदी अरब पर जो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं, तो ये पूरे आलम इस्लाम के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही जो है संजीदा और गौर व फिक्र वाली जो है बात है कि आज हमारे जो सिपा सलार हैं फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, वो सऊदी अरब में सऊदी वजीर दिफा अमीर खालिद बिन सलमान से भी उन्होंने मुलाकात की है। और अब कुछ इत्तलाआत ये भी हैं कि सऊदी अरब भी बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए कोशिश है कि जंग फौरी बंद हो। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का सऊदी अरब का दौरा है और जो सऊदी अरब की कोशिशें हैं या वजीर आज़म साहब के जो रवाबित हैं, इसके नताइज अगले 24 से 48 घंटे में हमें देखने को मिलेंगे और इंशाअल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान अपना किरदार जो है वो बेहतर अंदाज में अदा करने में कामयाब हो जाए। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा है कि ईरान की मौजूदा जंगी पॉलिसी को आयतुल्लाह खामनई ने खुद तरतीब दिया था। गुज़श्ता साल इसराइल के खिलाफ जंग के बाद ईरानी सुप्रीम लीडर ने पेशगी प्लानिंग की थी, जिसके तहत जंग की सूरत में पूरे मशरिक़ वस्ती में अमेरिकी अहदाफ को निशाना बनाने का फैसला हुआ था। अमेरिकी हमले में आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद उस प्लान पर फौरी अमल दरामद शुरू हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौज के इलाकाई कमांडर अहदाफ पर हमलों का फैसला खुद करते हैं। ग्लोबल सप्लाई चेन्स पर हमलों का मकसद अमेरिका को जंग खत्म करने पर मजबूर करना है। इसराइल में ईरानी हमलों से बड़े पैमाने पर हलाकतें हो रही हैं। नेतन्याहू हुकूमत मीडिया को सच बताने से रोक रही है। तल अवीव से वापस आने वाले भारतीय सहाफी बराज मोहन सिंह ने इसराइल की नाम नेहाद ताकत का पर्दाफाश कर दिया। एक वीडियो बयान में भारतीय सहाफी ने कहा कि इसराइल में बम प्रूफ बंकर्स बराए नाम हैं। 100 फीट गहरे बंकर्स में भी लोगों को मरते देखा है, लेकिन मीडिया ये नहीं दिखा रहा। ईरानी मिसाइल्स के सामने इसराइली दिफाई टेक्नोलॉजी नाकाम हो रही है।